अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और देखिए सुबह दोबारा मैंने ना मूली वाला पराठा ही बनाया था। तो ये देखिए ये मेरा पराठा है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बस फिर हम लोग यहाँ निकल गए बाहर और यहाँ हम पेट्रोल स्टेशन पर रुके हुए हैं। हम लोग ये राह की पप्पो की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ उनकी किसी की शादी थी, तो मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि आज जो हम लोग को ना थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह हमारे बना दो। तो मैं थोड़े बहुत बनू लेती हूँ हेयर स्टाइल वगैरह। तो मैंने फिर चली गई थी उनकी तरफ और हेयर स्टाइल वगैरह उनके बच्चों के और बाजी वगैरह के ना बना दिए थे। तो यहाँ हम लोग पेट्रोल स्टेशन से भी पेट्रोल डाल रहे थे। तो फिर बस ये देखें जी, उनके हेयर स्टाइल वगैरह बना दिए थे और वहाँ से फिर हम लोग आगे थे वापस। वो लोग तो चले गए थे शादी पे, यहाँ यहाँ पर फिर हम मेरी जो देवरानी है उसकी तरफ आ गए थे। तो वहाँ पर मेरी एक नंद है, उन्होंने भी आना था, तो फिर हम लोग भी वहीं चले गए थे। तो उसने हलीम वगैरह बनाया हुआ था, साथ दही भल्ले इतने मज़े की। तो ये देखें जी, हलीम के साथ ये लेमन वगैरह काट कर और मिर्चें वगैरह, और ये बहुत मज़े का जो है ना हलीम बना था, ये देख लें। और ये कद्दूगोश मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो वो भी मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो वहाँ खाया जाएगा ना। तो साथ ही ये नान शन गरम कर रही थी मेरी देवरानी। और ये देख लें, ये पाकिस्तानी दुकान से नान मिल जाते हैं, तो बस उनको हल्का सा पानी लगा के ना तो गर्म करना होता है। बस यहाँ आ गया था अगले दिन, और अगले दिन ही मैंने अपनी नंद को बुलाया था कि मेरी तरफ आके ना तो खाना शाना जो है ना यहाँ पर आज खाएंगे। तो वो आ गई थी और साथ में मैंने अपनी ना देवरानी को और सास ससुर उन सबको बुलाया था साथ ही ना। तो मैंने कहा बिरयानी शिरयानी बनाते हैं, तो इकट्ठे मिल के यहाँ बैठ के खाते हैं। तो वो लोग भी आ गए थे, और जो मेरी नंद है उनकी सास और उनका जो बेटा है वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ प्याज श्याज काट रही हूँ। ये इतने ज़्यादा प्याज बिरयानी के लिए काटने पड़ते हैं ना। तो ये देखिए, ये एक प्याज मुझे ख़राब लगा था, थोड़ा सा ना नरम सा हुआ था, तो वो फिर मैंने नहीं डाला। और ये देखिए बाकी मैं प्याज श्याज फटाफट से ना काट छील रही थी। बाकी मेरी नंद आई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सारा, बल्कि सारा काम ही उन्होंने कर दिया था। बस जिनको खाना खाने के लिए बुलाया था, तो उन्होंने सारा कुछ खुद ही कर लिया। बिरयानी शिरयानी भी खुद ही बना ली। तो ये काटने शाटने वाली चीज़ें मैंने कर ली थी। बस प्याज श्याज तो मैं ही काट रही थी, सारा कुछ मैंने काटा कूटा। तो ऊपर से आ गई वो मेरी नंद, और उन्होंने कहा कि मैं कर लेती हूँ सारा कुछ ना, और तुम अपनी बेटी को देखो, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब ज़्यादा मेहमान आ जाए ना, तो पता नहीं वो क्यों रोने लग जाती है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने प्याज़ों को काट के ना, मतलब छील के ना, तो उनको दरमियान से आधा करके ना एक दो बार इनको वॉश कर लूँगी। तो ये देखें, ताकि ना आँखों में इतने पड़ रहे थे, यहाँ मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी जब मैं प्याज काट रही थी। वैसे मैं खाना बना तो लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा लोग हों ना, तो फिर मुझे ना अंदाज़ा नहीं रहता, क्वांटिटीज़ का ना कुछ अंदाज़ा नहीं रहता। तो फिर मैंने बाजू का था, आप बस मुझे ना थोड़ा सा गाइड करते रहना, तो मैं बना लूँगी ना। तो कहती हैं कि ना, उन्होंने गाइड करना, तो उनके हाथ खुद ही चली जा रहे थे, सारे काम वो खुद ही करी जा रही थी। सारी बिरयानी उन्होंने खुद ही बनाई, इतने मज़े की बिरयानी बनाई ना, बहुत मज़े की। बस यहाँ पे चिकन बिरयानी बना रहे थे, तो जिसकी वजह से प्याज़ों को बहुत बारीक काटना था। तो यहाँ मैं बारीक बारीक प्याज काट रही थी, और तौबा जो मेरी हालत थी ना आंखों की, बहुत बुरी हालत थी। यहाँ पर मुझसे देखा नहीं था जा रहा, और फिर भी मैं ना लगी थी प्याज वगैरह इस तरह से काटने ना। तो बस ये इसके लिए, क्योंकि बारीक काटने पड़ते हैं प्याज, क्योंकि घुलते नहीं हैं। फिर ये ना चिकन की बिरयानी बनाओ तो फिर उसमें घुलते नहीं हैं। तो गोश्त की बनाओ तो उसमें तो फिर चलो जैसे मर्ज़ी डाल दो, तो घुल जाते हैं ना उसमें, क्योंकि गोश्त को ने भी गलना होता है, फिर प्याज भी साथ ही गल जाते हैं। तो यहाँ चिकन को इतना क्या गलाना होता है, चिकन फटाफट गल जाता है, तो ये प्याज श्याज घुलते नहीं हैं। तो बस यहाँ बहुत बारीक बारीक से ना मुझे प्याज काटने पड़ रहे थे। ये देखें, यहाँ पर बारीक बारीक मुझे प्याज काटने पड़े। मैं एंड पे दिखाऊंगी मैंने कितने बारीक काटे हैं इनको। फिर मैंने खोल दिया था सारों को ना, प्याज़ों को। बस यहाँ मैंने कपड़े शपड़े भी अभी चेंज नहीं थे करे, तो प्रेस करके लटकाए हुए थे। तो मैंने कहा कि वो जब आने वाले होंगे सब, तो फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, तैयार श्यार हो जाऊँगी। तो प्याज श्याज पहले कर लूँ, प्याज़ों का बहुत काम होता है, जिस वजह से मैंने कहा पहले मैं प्याज कर लूँ। तो ये देखें मैंने कितने बारीक बारीक प्याज काटे हैं, ये देखें सारे खोल दिए मैंने ना। तो ये फिर घुलने में भी आसानी हो जाती है, ये देख लें। साथ ही मैंने चिकन पहले से मंगवा के रखा हुआ था। चिकन वैसे मेरे पास ना फ्रीज़ भी था, तो मैंने ना इनसे फ्रेश ही मंगवा लिया था। तो फ्रेश ही मैंने कहा इसको वॉश करके ना, तो ये 3 जो हैं 3 किलो 3 यानी मुर्गियाँ हैं। और ये देखें, ये अब इनको मैंने वॉश करना था अभी। तो प्याज मैंने कर दिए थे, तो अब मैं इनको वॉश करने लगी थी अच्छी तरह से ना।
यहाँ देखिए मेहमान वगैरह आ गए थे, मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे और बाजी आ गई थी मेरे साथ किचन में और मुझे कहती हैं कि तुम ना टमाटर वगैरह प्याज वगैरह ऊपर रख लिए थे, चिकन वगैरह वो भून रही। अभी चिकन तो पीछे बल्कि मैंने धो के रखा हुआ था। तो मुझे कहती कि टमाटर जो है ना वो काटो और उसके अंदर ना उसके छिलके उतार के, पहले मैंने एक टमाटर तो मैंने ऐसे ही काट लिया ना, तो फिर मुझे कहती छिलके बाकियों के ना उतार देना। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बाकियों के छिलके उतारती हूँ। तो छिलके उतार के कहती हूँ वो अच्छे लगते हैं बिरयानी में ना, छिलके नहीं अच्छे लगते। तो बस एक तो मैंने फिर ऐसे ही काट लिया और बाकी में फिर मैं छिलके उतार दूँगी। तो बाजी बिरयानी बना रही थी, मैं काटने का काम कर रही थी। मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि जिनको मैंने खाने बुलाया, जिनका खाना कर रही हूँ, तो वही जो है ना सारा कुछ बनाई जा रही हैं। उनको मैं कह भी रही थी कि मैं जो है ना बनाऊँगी बिरयानी, तो कहती हैं कि तुम काटने वाला काम करो ना, तो बाकी मैं कर लेती हूँ। बस यहाँ चिकन भून रहे थे, अंदर टमाटर शमाटर भी डाल दिए, सारा कुछ डाल के तो मसाले वगैरह भी डाल दिए थे और ये बस भून रहे थे यहाँ पर। और साथ ही किचन में कैंडल भी चलाई हुई थी। पता नहीं क्या लॉजिक है, कहते हैं कि धुआं नहीं होता जब कैंडल जला लो ना। तो बाहर भी एक लगाई हुई थी वॉन्सिमा में और एक किचन में भी लगाई हुई थी। और ये देखें जी, यहाँ हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी। ये देखें, और एक तरफ चिकन का जो सालन है वो था और ये देखें। बस यहाँ खाना लगा दिया था, टेबल वगैरह सजा दिया था। देख लें, चटनी बनाई है, साथ में सलाद है, चिकन का सालन है और बिरयानी ज़बरदस्त सी बिरयानी है। ये देखिए। और यहाँ देख लें मेहमान वगैरह बैठ गए थे खाना खाने के लिए। कुछ मेहमानों को इधर बिठाया हुआ था, कुछ वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि ज़्यादा थे मेहमान। और ये देख लें जी, सारे यहाँ पर खाना शाना खा रहे थे। ये देख लें, बहुत ही मज़ा आता है जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, बहुत इंजॉय करते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ खीर भी ठंडी हो गई थी, खीर भी पहले से बना के रख ली थी। तो खीर भी बहुत मज़े की जो है ना वो बनी थी और ठंडी हो गई थी। फिर यहाँ मैंने अपनी देवरानी को कहा था कि तुम डालो खीर ना सबके लिए, तो वो सानों के लिए डाल रही थी खीर। ये देख लें। और यहाँ देख लें, इरहा जो है उसको मेरी नंद ने पकड़ा हुआ है यहाँ पर, जिन्होंने बिरयानी बनाई थी। और ये देखें जी, बोतल के साथ खेल रही है ये। बस हमने बहुत इंजॉय किया हमारे घर जब सारे इकट्ठे हुए, तो बहुत मज़ा आया। तो बस अब तक के लिए इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।